चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो देखने के लिए। कि अभी हमारे साथियों में केरला से भी हमारे एक दोस्त आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये एनवायरमेंट डे जो 5 तारीख को भारत में कल था, आपके यहां आज होगा। आप सोचिए कि मानवीयता की बातें करने वाले लोग, इंसानियत की बातें करने वाले लोग और कुछ स्लोगन को विज्ञापन की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग कि अगर एक किसी इंसान की कत्ल होता है तो इंसानियत का यह कत्ल है। जिनकी किताब में यह लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन इसका प्रचार बहुत हुआ है। लेकिन ये प्रचार करने वाले लोग केरला में जो सनातनी हिंदुओं के देवी देवताओं में एक रूप है भगवान गणेश का, और केरला में तमाम मंदिरों में हाथियों का जो रोल है, उनकी पूजा होती है। उनको हम एक दूसरे नुक्ते नजर से देख सकते हैं। वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी भावनाओं का हिस्सा है। जो एक इंसान के मारने पे पूरी दुनिया को कहते हैं कि पूरी दुनिया का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है। ये विज्ञापन सुनते सुनते आज हम लोग इतने बड़े हो गए। उन्हीं लोगों ने केरला के अंदर एक 15 साल की प्रेग्नेंट गर्भवती एक हथनी को एक नई डिवाइस निकाली कि पाइनएप्पल के अंदर तमाम विस्फोट भरे और उसको खिला दिया। जो 1400 साल से पूरी दुनिया के अंदर बताते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, लेकिन आज तक इस 1400 साल का सुबह शाम गुणगान करने वाले लोगों ने दुनिया को, मानवता को, संस्कृति को, किसी सिविलाइजेशन को एक पेंसिल और एक बटन बना के नहीं दिया। लेकिन 1400 साल में आपकी धरती के 2 टुकड़े करके एक मुल्क बनाया पाकिस्तान। उस पाकिस्तान ने अगर कोई ईजाद किया तो सिर्फ एक ही चीज ईजाद की, जिसको कहते हैं मानव बम। और केरला आप जानते हैं कि कैसा एक राज्य है। उस राज्य में भी नए नए किस्म के ईजाद होते हैं, और उस ईजाद में पिछले कई सालों में 600 हाथियों की हत्याएं की गई। ये वो लोग कर रहे हैं जो मानवता को बताते हैं कि इंसानियत का कत्ल सिर्फ एक आदमी के मरने से पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। जिसका गुणगान और जिसका विज्ञापन ये कर रहे हैं, उन्होंने 600 हाथियों को मारा है। और जो लेटेस्ट खबर है, जो कल पर्यावरण दिन भारत में मनाया गया, एक 15 साल की हथनी को जो प्रेग्नेंट थी, उसके अंदर पाइनएप्पल में कई विस्फोट भर के उसको खिला दिए, जिससे वो 3 दिन बाद मर गई। तो अगर हम एक ऐसी सभ्यता से डील कर रहे हैं, एक ऐसे विचार से, एक ऐसी किताब से हमें आमना सामना हो रहा है, तो जो सनातनी चाहता है, जो सनातनी कर रहा है, जो सनातनी की अप्रोच है, उससे आप कुछ टाइम तो बाई कर सकते हैं, कुछ समय आपको मिल सकता है, लेकिन अनंत में आपको आखिरकार उससे लड़ना ही होगा, उसको इनकाउंटर करना होगा, उससे दो दो हाथ करने होंगे। क्योंकि इस स्थिति के लिए कश्मीर में रहने वाले हिंदू पंडितों के साथ जो हुआ, आज भारत में खुलेआम हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, केरला में हो रहा है, रामपुर में हो रहा है, मुरादाबाद में हो रहा है, संभल में हो रहा है, अलीगढ़ में हो रहा है, आजमगढ़ में हो रहा है। यह सब जगह हो रहा है। आखिर ये हो क्यों रहा है और हम इसे होने क्यों दे रहे हैं? अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए समझें तो मुझे खुशी है कि आज यूएस से लेकर के यूके और ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों में और भारत के हर राज्य के अंदर कम से कम आपकी बात को, कम से कम सच सुनने वालों की गिनती बड़ी है। और लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसलिए पहाड़ों से घिरा हुआ 115 किलोमीटर के दौर में फैला हुआ ये खूबसूरत बेंगलुरु शहर
आप वहां के निवासी हैं, कुछ लोग 20 साल पहले वहां गए, कुछ लोग 40 साल पहले वहां गए, लेकिन मैं खास तौर से आप तमाम सारे लोगों ने, चाहे देवतोष जी हो, भट्ट साहब हो, सुरेंद्र शर्मा जी हो, सुनील चौधरी हो, विद्याभूषण जी हो, रविंद्र पंडित जी हो, नीमा जी हो, तमाम सारे लोग जो आज वैंकूवर में इकट्ठे हुए हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि समय ने आपको उस मोड़ पे पहुंचा दिया है कि अगर इस लम्हे, इस क्षण, इस मोमेंट भी अगर किसी कारण से जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पर अपना तेरा मेरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अगर इससे मानसिकता से सनातनी बाहर नहीं निकले, जो पिछले 1000 साल की गुलामी के कारण उनके जहन में भर दिया गया है, तो इस लड़ाई को आप नहीं जीत सकते। हमारे दौर में चीजें कुछ आई, दुनिया की कुछ खोज है जिसके कारण मैं और आज आप आमने सामने बैठे हुए हैं। हमें इसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए, और अगर हम इस वक्त भी नहीं चेते, नहीं जगे और किसी गफलत का शिकार हो गए, हम सब भाई भाई हैं, गंगा जमुना तहजीब, ये भाईचारा। अरे अगर भारत में इस 1400 साल पुरानी एक खूनी और एक हत्यारी सोच को अगर समझना है, तो हमें कहीं दूसरा नहीं जाना। हमें औरंगजेब को, बाबर को हमें नहीं समझने की जरूरत। हमने नहीं देखा औरंगजेब और बाबर को, हमने अब्दाली को नहीं देखा, लेकिन आप सबने और मैंने अपनी आंखों से 1990 देखा है, और 1990 को बताने के लिए आपको इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। भारत की धरती पर भारत की जनसंख्या के पैसे से, टैक्स से पलने वाला एक राज्य, सबसे ज्यादा भारत की सेना के लोग मरने वाले उस राज्य में कश्मीरी पंडित, जिसका पूरा रिकॉर्ड अगर कई सौ सालों का देखें, तो उसने कभी जोर से चिल्ला के बात नहीं की। पत्थर उठाना, गाली देना, हथियार उठाना तो उसने कभी सोचा ही नहीं, उसके डीएनए का हिस्सा ही नहीं था। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि हमें कश्मीरियत चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए, हमें इंसानियत चाहिए, आप सोचिए, हमारे सामने जीते जागते रविंद्र पंडिता जी से लेकर के राहुल पंडित, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, हजारों कश्मीरी पंडित जो 1990 में अपने भाइयों को, बहनों को, माता को, पिता को, बेटी को कैसे लेके भागे और जो छूट गए, उनकी क्या स्थिति हुई। अपने सामने उन्होंने अपने पिताओं की, अपनी बहनों का रेप और मर्डर होते हुए देखा। ये लोग जीवित हैं, ये अमेरिका में भी हैं, ये हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में भी हैं। इसलिए एक 1400 साल पुरानी मानसिकता के बीच में बार बार आप अगर गफलत करेंगे, तो प्रकृति भी आपको माफ नहीं करेगी। हर बार उसने आपको समझाया कि किसी तरह से आपके अंदर ये जो कंफ्यूजन आपने पाले हैं, आपकी सत्ताओं ने दिए हैं, आपके नेताओं ने दिए हैं, और आपने उनको आत्मसात कर लिया है, और ये एक तरफा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास में बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इतिहास की बात करते हैं तो आपका बच्चा जो आधुनिक युग में है, वो ये कहता है कि भाई हमें हिस्ट्री में नहीं जाना। 1990 हिस्ट्री नहीं है, 1990 वर्तमान है हमारा। हम 1990 को अगर नहीं जानना चाहते,
तो दुनिया में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई आपसे सहानुभूति नहीं रखेगा। दुनिया में लोग कहेंगे कि आप पहले लोग हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिए, 2 बार एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन जब कश्मीरी पंडितों को 7वीं बार उनका पलायन, उनकी अपनी धरती कश्यप ऋषि की धरती से, कश्यप ऋषि के वंशजों को मार के, बलात्कार करके, लूट के, कत्ल करके जब उन्हें निकाला, तब सोचिए कि इस देश के लोगों को नहीं पता था। मैं कश्मीरी पंडितों को कभी दोष नहीं देता हूं, इसलिए नहीं कि उनके बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। मैं कहता हूं कि कश्मीर बना, कश्मीर में जिहादी और इस्लामिक आतंकवाद अगर पनपा तो दिल्ली के बौने नेताओं के कारण बना, दिल्ली की बौनी सत्ताओं के कारण वहां बना। और इस देश के सनातन ने जो चुप्पी साधी, जो देखने की आपकी जो निगाह थी वो उधर गई नहीं, और आप अपने छोटे छोटे एजेंडों में लगे हुए थे। कश्मीर में हो रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम उत्तर प्रदेश में आराम से रह रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, हम राजस्थान में रह रहे हैं, हम बंगाल में रह रहे हैं। न 100 साल से आपने सीखा, न 1990 से आपने सीखा।